धनबाद के एक निजी होटल में आजसू पार्टी का मिलन समारोह एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आजसू पार्टी से जुड़े नेताओं ने सुदेश महतो का जोरदार स्वागत किया। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड के वीर शहीदों के तस्वीर पर फूल अर्पित कर और दीप जलाकर मिलन समारोह का शुरुआत किया। इस दौरान सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में वसूली की सरकार चल रही है। वर्तमान सरकार ने झारखंड की जनता से 400 वादे किए थे। 5 लाख नौकरियां और 5,000 रुपये छात्रवृत्ति देने का वादा था। पिछले 4.5 साल में इस सरकार ने केवल ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम किया। सरकार में शामिल तीनों दल कांग्रेस, झामुमो और राजद झारखंड विरोधी है। आने वाले समय में सरकार का एक एक खाता खोलेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो को मिली विधानसभा वार बढ़त पर सुदेश महतो ने कहा कि राजनीति में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। राजनीतिक वोट की अलग अलग परिस्थितियां रहती है। विधानसभा चुनाव में एनडीए राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगा। इसलिए एनडीए का नेता होने के कारण उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। हालांकि सुदेश महतो ने राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने से संबंधित सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आजसू ने 100 दिनों का कार्यक्रम तैयार किया है। वर्तमान सरकार के खिलाफ और पार्टी को मजबूत करने के लिए विधानसभावार कार्यक्रम चल रहा है। चूल्हा प्रमुख तक को पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। इससे पूर्व अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वह 40 साल के लिए नहीं बल्कि झारखंड के सपनों को पूरा करने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। समारोह में कई वक्ताओं ने सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की बात कही। समारोह में आज हम बाद में हैं और मैं सबसे पहले अपने जो आज मिलन समारोह में जो इस यहाँ के समाज सेवी और लंबे समय तक अलग अलग सेवाओं में काम करने वाले या सेवानिवृत्त लोगों ने आज दल में ज्वाइनिंग किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जहां तक राज्य के आने वाले आगामी चुनाव को लेकर है, हम लोग ने पार्टी ने 100 दिन के पूरे कार्यक्रम तैयार किए हैं। राज्य भर में वर्तमान सरकार के खिलाफ में और आजसू को दृष्टि से मजबूत करने के लिए हमारे कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा वार चल रहे हैं। हमने अपने संगठन के स्ट्रक्चर को जहां मजबूत करने के लिए अपने सबसे निचली इकाई चूल्हा प्रमुख स्तर पर न केवल चयन बल्कि चयन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद उन्हें जवाबदेही देने का निर्णय किया है। वो काम हमारा प्रारंभ हुआ है। बीच के समय में आपने देखा राज्य के अंदर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ में सभी सरकारी इकाइयों में पार्टी ने अपना ज्ञापन और प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में हमारे पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा पर अपना अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है और उस कार्यक्रम को हम लोग नेतृत्व देंगे। जब हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो फिर कोई एक सीट या आजसू ही मेरा ये नहीं है। मैं एज ए एनडीए लीडर मेरा दायित्व है कि पूरे 81 विधानसभा पे पार्टी अच्छी करे और एनडीए जीत के आए। राजनीति में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव में लोग आते हैं, राजनीतिक वोट की अब अलग अलग परिस्थितियां होती है। सभी दल रहेंगे, सभी दल को आना चाहिए चुनाव में। जो दल आए उनका भी स्वागत, जो आएंगे उनका भी स्वागत है। लेकिन हम लोग का एकदम तय है, झारखंड की जनता और झारखंड के लोग, वर्तमान जो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद की सरकार है, जिनका पृष्ठभूमि ही झारखंड विरोधी है, उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज उन्होंने 4.5-5 साल जो समय अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, अब 5 साल में 400 कमिटमेंट उनका था प्रदेश के अंदर। अब प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि वादा का क्या हुआ। वादे का जो वादा अपने प्रदेश के लोगों के साथ किया था, यहाँ के नौजवानों के साथ किया था, किसान के साथ किया था, महिलाओं के साथ किया था, वो वादा कहाँ रहा, कहाँ गया वो 5,000-7,000 का स्टाइपेंड, कहाँ गया 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का आपका संकल्प। ये सारी चीजें जितनी भी उनके 400 है, अभी एक एक करके उनका खाता खुलेगा। और आप देख रहे हैं कि 4.5 साल पूरे इस सरकार ने एक ही काम किया है, वो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ये दो उनका उद्योग की तरह चला है और उद्योग का नेतृत्व सरकार ने किया है।